जय श्री हरि। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दीपावली की पवित्र पावन कथा को सुनेंगे। इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया था। तब इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दिवाली मनाई कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन बच गया। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान को अपना पति स्वीकार किया था। जब श्री रामचंद्र जी लंका से वापस आए तो इसी अमावस्या को उनका राज तिलक किया गया। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया। नया संवत चैत सुती प्रतिपदा से चलाया जाए। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद को निर्माण प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपने जाना दीपावली होने की कितनी वजह हैं, कितने शुभ कार्य इस दिन संपन्न हुए थे। लेकिन फिर भी दीपावली की एक पवित्र पावन पौराणिक कथा बहुत ही प्रचलित है, जो कि दीपावली पूजन के समय आपको अवश्य ही सुननी या पढ़नी चाहिए। आज हम आपको वही पवित्र पावन कथा की ओर ले चलते हैं। चलिए अब सुनते हैं दीपावली की कथा। लक्ष्मी जी की कथा। एक साहूकार की बेटी थी। वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछ कर आऊँ, तब कल आपकी सहेली बन जाऊंगी। घर जाकर उसने अपने पिताजी से सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि यह तो लक्ष्मी जी हैं और हमें कन्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उनको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया। सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन परोसे। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर को लौटने लगी, तब लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तेरे घर जीमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा ठीक है, आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएंगी और तू उदास होकर बैठ गई। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौकर देकर सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले, लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उठा लाई और उसे साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, शॉल, दुशाला और अनेक प्रकार की भोजन सामग्री तैयार की। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने सोने की चौकी पर बैठने को बहुत मना किया और कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम्हें हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। तब लक्ष्मी जी उस चौकी पर बैठ गईं। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिरदारी की और इस पर लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई और साहूकार के घर बहुत धन दौलत इकट्ठा हो गई। लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और धन दिया, वैसे सबको देना। लक्ष्मी माता, तुम अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। मेरी इस कहानी को सुनने वाले मेरे भक्तगणों, मेरे भाई बहनों, सबके घर में अन्न धन के भंडारे भरना। जय माता दी।